हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रभु। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का न्यू नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग इफ एंड कंडीशन का एक रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये हम आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। एंड अगर आपको याद होगा क्यों तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफ एंड कंडीशन के बारे में पढ़ा था। हमने एंड और ऑपरेटर्स को देखा था हमने। एंड हमने इवन ये भी चेक करा हुआ था कि किस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर को इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो लेकर आए हुए हैं एंड इसी सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर बाई चांस आप एंड और ऑपरेटर से परिचित नहीं है तो प्लीज हमारा लास्ट वीडियो देखें, उसका इवन लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। तो रियल लाइफ सिनेरियो है कैसा? रियल लाइफ सिनेरियो ये है कि देयर इज सम इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सरस्वती ट्यूटोरियल एंड इन्होंने अपना डाटा हमको दे रखा है। एंड ये डाटा क्या है, अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स के नेम है। ये 4 स्टूडेंट्स हैं एंड ये इनका अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। एंड इसमें इन बच्चों के स्कोर्स ही रहे एंड हमको चेक करना है कि whether these students have passed the examination or they got failed। सर अब ये बच्चे पास हुए हैं या फेल हुए हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? एंड वो कंडीशन हमको यहाँ से मिलेगा। जैसे हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे हमको एक कंडीशन दिखाई देगा एंड उसी कंडीशन को चेक करते हुए हमें पता करना है कि whether these students got failed or they passed the examination। ओके, जैसे हमने क्लिक करा आप नोटिस कर सकते हैं कि देयर इज सम कंडीशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन कह रहा है इफ स्टूडेंट्स गेट्स 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। प्लीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कह रहा है 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट देन ही और शी इज पास एल्स फेल। तो अगर बच्चे ने हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स स्कोर करे हुए हैं तो फिर वो पास माने जाएंगे, एल्स उनको फेल माना जाएगा। ओके, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स दे रखे हुए हैं ये 100 आउट ऑफ 100 है। एंड आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया कि 100 का 60% 60 हो गया। इट मीन्स कि अगर बच्चा जो है हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर लेकर आ रहा है तो फिर वो पास है, एल्स फेल है। एग्जाम्पल के तौर पर अभिषेक भाई साहब को देखा जाए तो मैथ्स में वो पास है ऑफ कोर्स, क्योंकि 60 से अबव 90 होता है, 90 में पास है ऑफ कोर्स। बट साइंस में ये फेल है बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स ओनली। इनके 59 मार्क्स है जबकि 60 इज द पासिंग स्कोर। इंग्लिश में भी पास है। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में पास नहीं है। 2 सब्जेक्ट्स में तो पास है बट तीसरा सब्जेक्ट फेल है। कंडीशन कह रहा था कि हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आएंगे तब ही वो पास माने जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये मैथ्स और इंग्लिश में तो पास हैं बट साइंस में क्योंकि ये फेल हैं तो इनको ओवरऑल फेल माना जाएगा। यहाँ पे तीनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। मैथ्स में भी पास होना चाहिए, साइंस में भी पास होना चाहिए एंड इंग्लिश में भी पास होना चाहिए। एंड क्योंकि ये भाई साहब 2 सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स ये ट्रू रिटर्न कर रहे हैं बट थर्ड कंडीशन फेल हो रही है इनकी। एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम कहें कि ये फेल हो चुके हैं। तो सर ये मैनुअली हम चेक करने वाले हैं? नहीं, हम एक कंडीशन बनाएंगे और हम एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जो कि हमारे इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों को सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि हर बच्चे को चेक करना है, हर बच्चे के हर सब्जेक्ट को चेक करना है कि क्या वो हर सब्जेक्ट में पास है या फिर नहीं। अगर हर सब्जेक्ट में पास है तभी टोटलिटी में हम पास बोलेंगे। टोटल मार्क्स 60% से अबव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर देखोगे तो टोटल मार्क्स ऑफकोर्स अभिषेक के 60 अबव ही है भाई, बट यहाँ पे बोला गया है कि हर सब्जेक्ट में 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ये बात बोली जा रही है। ओके, इसी तरीके से अर्पित के मार्क्स दे रखे हैं, शताक्षी के मार्क्स दे रखे हैं एंड मेघा के मार्क्स दे रखे हैं। ये 4 स्टूडेंट्स हैं एंड इनके मार्क्स मेंशन है यहाँ पे। तो हम लोग चेक करते हैं, एक कंडीशन पहले क्रिएट करते हैं। एंड कंडीशन क्या होगा? ऑफ कोर्स फॉर्मूला लिखने से पहले जो चीज हमें यूज करनी है वो इक्वल टू एंड हम लोग एंड लिखेंगे एंड टैब करेंगे। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई? एंड के बाद लॉजिक्स मांगता है वो, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला लॉजिक लगाएंगे क्या कि ये वाली जो वैल्यू है, जो मैथ की वैल्यू, अभिषेक की मैथ्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितने से भाई? 60 से, कॉमा
साइंस ये भी ग्रेटर देन होनी चाहिए 60 से, कॉमा ये वाली वैल्यू ये भी ग्रेटर होनी चाहिए 60 से। अब ये तीनों वैल्यूज अगर 60 अबव हैं तो एंड क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन 1 पास हो रही है, कंडीशन 2 पास हो रही है एंड कंडीशन 3 पास हो रही है। अगर तीनों कंडीशन अगर अगर तीनों कंडीशन पास हो रही है तो एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। आपको शायद याद आ रहा होगा एंड क्या करता है, एंड सभी चीजों को चेक करता है, सारे कंडीशंस को चेक करता है, सारे लॉजिक्स को चेक करता है। अगर सारे लॉजिक पास हो रहे होते हैं तो ही सिर्फ एंड ट्रू रिटर्न करता है, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर D5 में जो वैल्यू है वो 60 अबव हुई, E5 में वैल्यू 60 अबव हुई, F5 में वैल्यू 60 अबव हुई, तब ही ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड अगर मैं इसको एंड करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं कि हमें फॉल्स मिल रहा है। वाई वी आर गेटिंग फॉल्स। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्यों फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि तीनों कंडीशंस पास नहीं हो रही है। मैथ्स पास, साइंस फेल, इंग्लिश पास बट साइंस फेल है, क्योंकि ये तीनों में पास नहीं है, इसलिए एंड ट्रू ना रिटर्न करके फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सर हमें फॉल्स और ट्रू में थोड़ी रिजल्ट चाहिए, हमें तो पास और फेल में रिजल्ट चाहिए। अब पास और फेल में रिजल्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन पहले लगाएंगे यहाँ पे। तो इफ कंडीशन अगर आपको याद आ रहा होगा तो इफ क्या कहता है, इफ में होता क्या है, एक होता है लॉजिकल टेस्ट। पहली चीज हमें लॉजिकल टेस्ट लिखनी होती है। तो अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू आ रहा है तो फिर हम लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू, एंड अगर फॉल्स आ रहा है लॉजिकल टेस्ट तो फिर हम लिखते हैं वैल्यू इफ फॉल्स। तो ऑल द वे हमें ये जो लॉजिकल टेस्ट है वो कहाँ से मिलेगा, ये जो एंड हमने लिखा हुआ है इसी एंड से हमको क्या मिल जाएगा, वो लॉजिकल टेस्ट मिल जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स तो यहीं से मिल जाएगा हमको। तो इसको यूज करते हैं इफ, उसके बाद टैब प्रेस कर दें। अब ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा कंडीशन जो है ये हमारा लॉजिकल टेस्ट का पार्ट बन चुका है, यहाँ नोटिस कर सकते हैं आप। तो लॉजिकल टेस्ट के रूप में ये है हमारा अभी। एंड जैसे ही मैंने कॉमा लगाया आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू होता है तो वैल्यू क्या डालना है भाई, तो हमको डालना है पास, है ना। फिर कॉमा लगाया हमने, वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहा है कि अगर फॉल्स होता है तो फिर क्या मिले, तो फिर मिले fail। एंड फिर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंड एंटर करते हैं, देगा। अभी फॉल्स दिखा रहा था, अभी फेल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इफ कंडीशन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। कैसे करा भाई, तो इफ में हमने ये टेस्ट को एज अ इफ कंडीशन का लॉजिकल टेस्ट डाल दिया है। जैसे ही इसको एज अ इफ कंडीशन का लॉजिकल टेस्ट डाला तो इफ ने पूछा कि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है फॉल्स। ओके, तो फॉल्स पे क्या लिखना है हमको, फॉल्स पे लिखना है फेल। तो फिर इसने फेल एज अ वैल्यू रिटर्न कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड सेम चीज को अगर हम लोग सबके लिए वैलिडेट कर दें तो आप देख सकते हैं फेल फेल, इकलौता एक ही छात्र है ऐसा, शताक्षी अकेली ऐसी लड़की है जो कि पास है, एल्स सभी लोग फेल है। ऑफ कोर्स आप नोटिस कर सकते हो ऐसा कोई नहीं है कि बच्चों का मार्क्स बढ़िया नहीं है, देख लो भाई बच्चों के मार्क्स कितने प्यारे प्यारे हैं, 97 अमीका के, बट स्टिल शी इज फेल बिकॉज शी इज गेटिंग फेल इन साइंस। एंड क्योंकि साइंस में इसके मार्क्स उतने नहीं है, 60 क्रॉस नहीं हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई शी इज फेल। तो आई होप यहाँ पे क्या कंडीशन थी, दोबारा बोलो, मैं यहाँ कंडीशन थी कि हर सब्जेक्ट में 60 अबव होना चाहिए, टोटल नहीं, हर सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट के लिए हमने एंड कंडीशन यूज करा कि सारे सब्जेक्ट्स का चेक करो भाई, सारे सब्जेक्ट्स का ट्रू मिल जाता है तो फिर पास करना, वरना फेल कर देना। एंड ये हमारा रियल लाइफ सिनेरियो आप नोटिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे सिनेरियोज आते हैं हमारे पास, एंड अगर आते हैं तो फिर हम यूज करें। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या फॉर्मूला बनाया हमने। हमने इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट डाला है एंड ये लॉजिकल टेस्ट है हमारा एंड का। तो अगर ये एंड वाली वैल्यू जो है वो अगर हमको ट्रू देती है तो फिर पास, हम हमारा इफ जो है वो पास रिटर्न कर देगा, एल्स फेल रिटर्न करेगा। एंड कैसे काम कर रहा है, आई होप आपने चेक कर लिया होगा एंड कैसे काम करता है, ये भी आपको याद होगा। एंड काम कैसे करता है कि सारे कंडीशन चेक करता है, अगर सारे कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। एंड में 3 कंडीशंस हैं, D5 60 अबव होना चाहिए, E5 60 अबव होना चाहिए एंड F5 60 अबव होना चाहिए। अब क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन ट्रू होगा तभी एंड हमें ट्रू देगा। तो अगर एंड ने ट्रू दे दिया तो इफ कहेगा कि भाई टोटल जो टेस्ट है वो ट्रू आ रहा है, तो फिर पास लिख दो, एल्स फेल लिख दो। और इसी तरीके से ये कंडीशन काम कर रही है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इफ एंड का मिलाकर एक एग्जांपल क्या बनाया जा सकता है, एंड आप नोटिस करें कितना प्यारा सा एग्जांपल है। अच्छा, अगर बाई चांस आपको अभी भी इफ एंड कंडीशंस में ध्यान ना आ रहा हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लास्ट वीडियो को, जो कि हमने लिंक में मेंशन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हो जिसकी, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ओके।
एंड अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें एंड हम उसको एज सुन एज पॉसिबल वी विल शॉर्ट इट आउट। ओके, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।